नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। फिर लौटेंगे मुंबई के फव्वारे, शहद से आई मिठास, एक अनोखा गणेश रथ, अब मिलेगा जल परी जैसा अनुभव, शस्त्रक्रिया से जीवन हुआ सामान्य। मुंबई के 18 पुरातन प्याओ फिर से शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इन संरचनाओं का एक विरासत पर्यटन सर्किट भी तैयार किया जाएगा। मुंबई के प्याऊ या फव्वारे पहली बार 19वीं सदी के अंत में बनाए गए थे। मुंबई के खुले बाजारों में, शॉपिंग मॉल्स में, लोकप्रिय आवागमन मार्गों और व्यस्त जंक्शनों में स्वच्छ पानी को सभी के लिए सुलभ बनाने का यह एक परोपकारी प्रयास था। अब यह प्याऊ वापस लौट रहे हैं। मुंबई के नागरिक निकाय ने दक्षिण मुंबई में 18 प्याऊ मतलब फव्वारों को बहाल करने की योजना बनाई है। ये प्याऊ पानी के फव्वारे रहे हैं। इनमें से कुछ घोड़ों और मवेशियों के लिए जलकुंड के साथ बनाए गए थे। शिलालेख से पता चलता है कि बहाल किए जाने वाले कुछ प्याऊ 1800 के दशक के उत्तरार्ध से हैं। उनमें से सर कोवासजी जहांगीर का फव्वारा धोबी तालाब 1856 में बनाया गया था। मस्जिद बंदर में केसोजी नाइक प्याऊ 1876 में, कामाठीपुरा में डॉन तकी का प्याऊ 1901 में, मजगांव में नवाब अली अयाज प्याऊ और सर कावसजी जहांगीर का फव्वारा 1856 में, माहेश्वरी उद्यान से देवराम केशवजी प्याऊ 1976 में। बीएमसी ने 4 प्याऊ की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है और शहर भर में उन्हें बहाल करने के लिए कई छोटी परियोजनाएं शुरू की है। आगे चलकर शेष 18 प्याऊ को एक साथ बहाल करने की योजना है। यमन में शहद उत्पादन बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालकों को सहायता दी जा रही है। ये विशेष योजना बढ़ा रही है उत्पादन। बढ़ते संघर्ष और आर्थिक संकट के कारण यमनी मधुमक्खी पालकों की आजीविका पूरी तरह से बाधित हुई थी। छोटे मधुमक्खी पालकों की उत्पादकता में सुधार करने के लिए विश्व बैंक द्वारा समर्थित और वैश्विक कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम द्वारा वित्त पोषित एक विशेष परियोजना के तहत शहद उत्पादन बढ़ाने के लिए 700 छोटे पैमाने के मधुमक्खी पालकों का समर्थन किया गया है। इनमें से 4% मधुमक्खी पालक महिलाएं हैं। मधुमक्खी पालकों ने शहद उत्पादन, मधुमक्खी पालन उपकरण के उपयोग पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। 700 छोटे मधुमक्खी पालकों में से प्रत्येक को मधुमक्खी कॉलोनी वाले 8 आधुनिक मधुमक्खी के छत्ते प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त लक्षित क्षेत्रों में शहद उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को शहद निकालने वाले शहद उत्पादन संच के साथ सहायता प्रदान की गई। अब शहद का वार्षिक उत्पादन बढ़कर 36 से 40 किलोग्राम हो गया है। इस बार पुणे के गणेश उत्सव के दौरान विसर्जन जुलूस में एक गणेश मंडल का रथ ऐसा होगा जिसे मोड़कर उसकी ऊंचाई कम की जा सके। मेट्रो के कारण किया जा रहा है ये बदलाव। पुणे का गणेशोत्सव दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसे देखने के लिए जगह जगह से लोग हजारों की संख्या में आते हैं, खासकर उत्सव के आखिरी दिन जब श्री गणेश के विसर्जन का जुलूस निकलता है। इस बार पुणे के प्रमुख 5 गणेश मंडलों में से एक तुलसी बाग गणेश मंडल का रथ कुछ खास होगा। उसे इस तरह से बनाया जाएगा कि जिसको मोड़कर उसकी ऊंचाई कम हो सके। ये इसलिए किया जा रहा है कि जुलूस के आखिरी भाग में जब सारे रथ लक्ष्मी रोड से होकर संभाजी पुल पर आते हैं तो वहाँ मेट्रो रेल के लिए एक नया पुल बनाया गया है और ऊंचे ऊंचे रथ इस पुल से टकरा सकते हैं। इस नए मेट्रो पुल की कुल ऊंचाई 21 फीट है और तुलसीबाग गणेश प्रतिमा की ऊंचाई ही 18 फीट है और पूरे रथ की ऊंचाई 25 से 30 फीट तक जाती है। इसलिए इस रथ को मेट्रो पुल के नीचे से गुजरते हुए ऊंचाई कम करनी होगी। हर साल गणेश उत्सव के पहले और आखिरी दिन में इन मंडलों द्वारा विशाल जुलूस का आयोजन किया जाता है। अंतिम दिन पर 5 प्रमुख गणेश मंडलों के लक्ष्मी रोड से गुजरने की परंपरा है। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने
आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो. जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरू म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे. एक समुद्री स्कूटर बनकर तैयार है जिसे लेकर तैराक समुद्र की सतह के नीचे तैरने का अनुभव ले सकते हैं. ये बिल्कुल जलपरी जैसा है. पानी के नीचे चलने वाला ये स्कूटर उपयोगकर्ता को डॉल्फिन की तरह समुद्र में घूमने का अनुभव देता है. ये छोटा सा स्कूटर एक अजीब छोटे ड्रोन की तरह दिखता है. हाथ से चलाया जाने वाला ये स्कूटर 4 मीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है. सबसे अच्छी बात यह है कि यह प्रति चार्ज 45 मिनट चलता है. जो लोग समुद्र की गहराई तक डुबकी लगाना चाहते हैं वे 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ऐसा कर सकते हैं, जबकि अन्य समुद्र के सुंदर दृश्य देखते हुए आराम से 2 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं. एक दुर्लभ स्थिति का सामना करने वाली पाकिस्तानी लड़की की भारत में हुई सफल शस्त्रक्रिया. डॉक्टर ने किया मुफ्त में इलाज. पाकिस्तान की एक 13 वर्षीय लड़की जिसे एक दुर्लभ स्थिति का सामना करना पड़ा था, उसकी भारत में एक सफल सर्जरी हुई और वह अपने सामान्य जीवन में लौट आई है. आफशीन गुल की गर्दन 90 अंश पर झुक गई थी. 12 साल तक उसने अपना जीवन पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अपने घर तक ही सीमित रखा. 7 भाई बहनों में सबसे छोटी आफशीन कभी स्कूल नहीं गई और न ही अपने दोस्तों के साथ खेली. आफशीन गुल एटलांटो एक्सियल रोटेटरी डिसलोकेशन से पीड़ित थी, जो रीढ़ की हड्डी का एक घुमाव है जो गर्दन की दुर्बलता का कारण बनता है. आफशीन सेरेब्रल पाल्सी से भी पीड़ित है और उसने अपने जीवन में बहुत देर से चलना बोलना सीखा. उसका जीवन बदल सा गया जब दिल्ली के अपोलो अस्पताल में जटिल स्पाइनल सर्जरी के विशेषज्ञ डॉक्टर राजगोपालन कृष्णन ने उसका इलाज मुफ्त करने की पेशकश की. 4 महीने बीत चुके हैं और आफशीन चलते फिरते, बात करते तथा खुद खाते हुए देखी जा सकती है. ज्यादातर लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं तो कुछ लोग बाएं हाथ से, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों हाथ से लिख सकते हैं. क्या है इसके मायने और क्या इसके कुछ फायदे भी हैं? आइए जानते हैं जाते जाते. दोनों हाथों से लिखने की क्षमता वाले लोगों को एम्बीडेक्स्ट्रस और इस अवस्था को एम्बीडेक्स्टेरिटी कहा जाता है. दुनिया की आबादी के केवल 1% लोग स्वाभाविक रूप से एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं. ऐसे लोगों के प्रसिद्ध उदाहरणों में अल्बर्ट आइंस्टाइन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, निकोला टेस्ला और लियोनार्डो डा विंची शामिल है. भारत के सिंगरौला जिले में बुढ़ेला गांव में वीणा वंदनी स्कूल नामक एक अनोखा स्कूल है जहां छात्रों को दोनों हाथों से एक साथ लिखना सिखाया जाता है. आशा करता हूं यह संस्करण आपको पसंद आया होगा. अगर हाँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. देखते रहिए विश्व शांति दर्शन. धन्यवाद.